बीर ने सांगड़ में ऐसे माँ बाप को देखा है जो अपनी बेटी की शादी करने के बाद अपने फैसले पर पछता रहे थे। मुनव्वर लगारी जिला सांगड़ में पीरो मल थाने की हुदूद में वाक़े गांव मौला खैर मोहम्मद अहमदानी में रहता था। मुनव्वर लगारी की दोस्तियां ज्यादातर इलाके के नौजवानों से थीं। ऐसे ही नौजवानों में राशिद नामी नौजवान भी था जिससे मुनव्वर लगारी की गहरी दोस्ती थी। मुनव्वर और राशिद की मुलाकात मोहम्मद असलम वड़ाइश नामी गांव की एक औताक में हुई थी। ये मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता बहुत गहरे रिश्ते में तब्दील हो गई और अब मुनव्वर लगारी का राशिद के बगैर दिल ही नहीं लगता था। दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे, इकट्ठे खाते पीते और कभी कभी तो घर से बाहर औताक ही में सो जाते थे। मुनव्वर और राशिद की गहरी दोस्ती पर कुछ लोग रश करते थे और कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर राशिद में कौन सी ऐसी बात थी कि मुनव्वर उस पर जान छिड़कता था। मुनव्वर और राशिद दुनिया की परवाह न करते हुए अपनी दोस्ती जारी रखे हुए थे और लोग इस दोस्ती पर हैरान थे। मुनव्वर लगारी और राशिद वड़ाइच के दरमियान गहरी दोस्ती थी, हालांकि उनकी उम्रों में खासा फर्क था। मुनव्वर एक अधेड़ उम्र का शादीशुदा शख्स था, जबकि उसकी बेटियां और बेटे जवान थे, लेकिन राशिद उससे उम्र में कहीं छोटा था। उसने अभी नौजवानी की दहलीज से बाहर ही कदम रखा था कि मुनव्वर लगारी उस पर मेहरबान हो गया था और फिर वो दोनों आपस में गहरे दोस्त भी बन गए थे और ये बात पूरे गांव को हैरान किए हुए थी। दोनों के दरमियान दोस्ती रोज बरोज गहरी होती जा रही थी और वो अच्छा वक्त गुजार रहे थे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब मुनव्वर ने अपनी जवान बेटी का रिश्ता अपने कम उम्र दोस्त राशिद को दे दिया। राशिद ने अपने बुजुर्ग दोस्त की बात से इनकार नहीं किया और यूं राशिद की शादी मुनव्वर की बेटी शाहीन से कर दी गई। राशिद और मुनव्वर की बेटी की शादी हुई तो लोग एक दफा फिर हैरान हो गए, लेकिन इसके साथ साथ ये अफवाहें भी फैल गईं कि शायद ये बट्टे सट्टे की शादी थी। मुनव्वर लगारी के घर वालों का कहना था कि मुनव्वर राशिद की बहन से अपने एक बेटे की शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी शाहीन की शादी अपने कम उम्र दोस्त से करा दी थी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मुनव्वर और उसके दोस्त और दामाद राशिद में अनबन रहने लगी। इस अनबन की वजह कोई नहीं जानता था। फिर ये अनबन उस सतह तक पहुंच गई कि मुनव्वर को राशिद का अपनी बेटी के साथ रहना भी खलने लगा। शायद इसकी एक वजह ये थी कि रिश्तेदारी होने के बाद मुनव्वर अपने दोस्त से महरूम हो गया था। राशिद भी इस तमाम सूरत हाल से तंग आता जा रहा था और उसने भी मुनव्वर से बातचीत बंद कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद मुनव्वर ने राशिद पर उसकी बेटी को तलाक देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन राशिद तलाक देने पर तैयार नहीं था। मुनव्वर लगारी मुबैना तौर पर अपने दामाद को धमकी दे रहा था कि वो अपनी बेटी को तलाक दिलवा देगा। मुनव्वर लगारी ने इसके बाद क्या किया, ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। मुनव्वर और राशिद आपस में गहरे दोस्त थे और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मुनव्वर ने अपने नौजवान दोस्त से अपनी बेटी की शादी भी करा दी थी और फिर बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर मुनव्वर लगारी ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी को तलाक दिलाने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मुनव्वर और राशिद के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे। मुनव्वर के घर वाले इस कशीदगी का सबब ये बताते थे कि मुनव्वर ने अपनी बेटी का रिश्ता वट्टे सट्टे पर तय किया था, लेकिन राशिद के घर वाले मुआहदे से फिर गए थे, जिसके बाद दोनों खानदान एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। एक रोज का जिक्र है कि इलाके में तेज बारिश हो रही थी और मुनव्वर अपनी ड्यूटी से घर नहीं पहुंच सका था। रात के वक्त जब मुनव्वर के घर वालों ने उसे फोन किया तो उसने बताया कि वो रात को दफ्तर ही में रुकेगा और सुबह बारिश रुकने के बाद घर आ जाएगा। मुनव्वर के घर वाले मुतमईन होकर सो गए, लेकिन जब दूसरे दिन उसे फोन किया गया तो उसका फोन बंद था। मुसलसल राब्ते के बावजूद भी जब मुनव्वर लगारी ने फोन का जवाब नहीं दिया तो उसके घर वाले मुनव्वर के दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर से पता चला कि मुनव्वर लगारी वहां मौजूद नहीं था। मुनव्वर के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस के साथ साथ खुद भी मुनव्वर को तलाश करने लगे। बारिश रुकने और पानी उतरने के बाद मुनव्वर के घर वाले गांव मोहम्मद असलम वड़ाइच पहुंच गए, जहां मुनव्वर का दामाद राशिद रहता था। गांव पहुंचकर मुनव्वर के घर वालों ने देखा कि राशिद के घर के पीछे बारिश की वजह से ज़रई जमीन बैठ गई थी और जमीन के एक कोने से किसी चादर का दबा हुआ कोना नजर आ रहा था। जब चादर के इस कोने को गौर से देखा गया तो मुनव्वर के घर वाले पहचान गए
کہ یہی منور کی چادر تھی۔ منور کے گھر والوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے زمین کی کھدائی کی تو منور کی لاش برآمد ہو گئی، جس کے بعد لاش کو دفنا دیا گیا۔ پولیس نے مقتول کے بھائی کی درخواست پر 5 ملزمان، منور کے داماد راشد، اس کی بیوی شاہین، راشد کے باپ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 ملزمان کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا۔ پولیس تفتیش کے نتیجے میں منور کے داماد راشد نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے سسر کو اس نے خود ہی قتل کیا تھا۔ قتل کی وجوہات کیا تھیں، خود راشد کی زبانی سن لیجئے۔ مارنے کی ضرورت محسوس یہ کی تھی کہ وہ مجھے تنگ کرتا، بولتا لڑکی تیرے میرے کو شادی اس نے دی ہے، ابھی بولتا میں نکاح توڑاؤں گا، لے کے جاؤں گا لڑکی کو، اور بیزتی کی وجہ سے اس لیے میں نے اس کو مرڈر کر دیا۔ اور کون ساتھ تھا تمہارے ساتھ؟ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ کس طرح مارا تم نے اسے، یہ بتاؤ۔ اس کو لے کے گیا تھا راڈ ماری سر پر، اور گرنے کے بعد رسے سے گھٹا دے دیا، گھٹا دے کر مار۔ راشد نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا سسر رات دن اسے تنگ کرتا تھا اور بیٹی کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ پولیس نے مبینہ طور پر 4 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس نے صرف راشد ہی کی گرفتاری ظاہر کی۔ اس کیس کے سلسلے میں پولیس نے جو بیان دیا تھا وہ یہ ہے۔ وہ بول رہا ہے تو میں اس کی شادی کی تھی بیٹی سے، پھر روز میرے کو کہا تھا میں لے جاؤں گا، میں طلاق لوں گا، اس وجہ سے اس نے قتل کیا ہے۔ منور کے المناک قتل کے بعد گاؤں کے لوگ تعزیت کے لیے جمع ہو گئے اور مقتول کے بھائیوں اور بیٹوں سے تعزیت کرنے لگے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ منور اور راشد کے درمیان جو بھی تنازع رہا ہو، قتل کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کی جا سکتی۔ قتل انتہائی بھیانک اور سنگین جرم ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے اصل محرکات کا پتہ لگایا جانا ضروری ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم